मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ऐसा परिवर्तन आया, हमें भी समझ में आने लगा कि हमें भी ये मिल सकता है क्या। हमें भी ये जानने की लगा कि हमारी भी इन्हें कुछ योजना हो सकती है। मोदी जी के आने के पहले किसी ने सोचा नहीं कभी कि गांव की गरीब महिला जब दिन में अपने चूल्हा जलाती है, लकड़ी पे खाना बनाती है, तो कितना धुआं अपने फेफड़े में लेकर खुद भी बीमार होती है और परिवारजनों को उसकी बीमारी में पैसा खर्च करना पड़ता है। मोदी जी आए तभी एक परिवर्तन लाए और महिलाओं को, माताओं को घर घर चूल्हे देने का काम किया, सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। मोदी जी आए तभी घरों में, मजरों में बिजली पहुंची। पूरे हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे मजरे थे जहां बिजली ही नहीं थी, और जहां बिजली हुआ करती थी वहां आती नहीं थी। 4 घंटे 5 घंटे बिजली आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। मोदी जी की सरकार बनी, गांव जहां उनके नेता जीतते थे, कन्नौज में आती थी, मैनपुरी में आती थी, टावा में आती थी, सफाई में आती थी, आजमगढ़ में आती थी, और चित्रकूट में वहीं 4 घंटा 5 घंटा आ गई तो बहुत बड़ी बात है। भाजपा की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने। अगर आज गोरखपुर में योगी जी के क्षेत्र में 20 घंटा बिजली रहेगी तो चित्रकूट में भी 20 घंटे बिजली रहेगी, कहीं कोई भेदभाव नहीं रहेगा। हमारी माताओं को, बड़े बुजुर्गों को जिनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था, कोई बारिश होती थी, खुले में शौच की मजबूरी थी मोदी जी के आने के पहले। मोदी जी बने, एक संकल्प लिया कि हर घर में शौचालय पहुंचाएंगे, और सघन तरीके से इस प्रयास को अनवरत जारी है। हर घर में शौचालय पहुंचाकर सम्मान की जिंदगी जीने का सभी को अधिकार दिया जा रहा है। यही भाजपा सरकार जब नहीं थी, सपा बसपा चल रही थी, भाजपा सरकार के पहले 30 वर्षों में इंदिरा आवास, लोहिया आवास, महामाया आवास, 51 लाख आवास, मैं तो कहता हूं कागज पे बने थे। कागज इस पे इसलिए कहता हूं, अपने अपने गांव में जाके घूम के देख लेना, 51 लाख कागज पे बने थे। आपके गांव में कितने इंदिरा आवास, कितने महामाया आवास और कितने लोहिया आवास दिखते हैं? 4.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी मुख्यमंत्री, 41 लाख प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास जमीन पे बन के तैयार हो गए हैं, और हमारे क्षेत्र के लोग उसमें रहने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तब लोगों ने सोचा कि मुख्य मार्ग भी अच्छे हो सकते हैं। यही याद करिए, जब सरकार नहीं थी तो मध्य प्रदेश जाना होता था, इटवाडा जाना होता था, मानीपुर जाना होता था, धारकोड़ी जाना होता था, प्रयागराज जाना होता था, बांदा जाना होता था। कैसे गड्ढों वाली सड़कें रहती थी। आज भाजपा की सरकार बन गई है, अधिकांश मुख्य मार्ग सुलभ हो गए हैं। अब चाहे धारकोड़ी जाना हो, चाहे प्रयागराज जाना हो, चाहे बांदा जाना हो, अधिकांश जगह आपको अच्छी रोड हो, जिससे न आपका समय खराब होता है, न गाड़ियों को नुकसान होता है। ये भाजपा सरकार का अंतर है, और ये पिछली सरकारों की सोच है। किसी का उत्थान नहीं, किसी का कल्याण नहीं, किसी का सम्मान नहीं। आप जरा सोचो, समाजवादी सरकार और बसपा में पेंशन तो आती थी, एक सर्वेक्षण हुआ, एक जांच हुई, 1.5 करोड़ ऐसे लोग पाए गए सपा सरकार में, साइकिल वाली सरकार में, जिनको पेंशन दिया जाता था। और भाजपा सरकार ने जब उसकी जांच कराई तो वो 1.5 करोड़ लोग 10 वर्षों से पहले ही मर चुके थे, इस धरती पे थे ही नहीं। उनके नाम पे पेंशन वसूल करके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज के नेता और अधिकारी अपनी जेबें भरते थे, अपने घरों को मजबूत करते थे। भाजपा की सरकार आई, किसानों को सम्मान देने के लिए किसान सम्मान निधि आई, और सम्मान निधि भी इस तरह दी जा रही है कि अपने जनपद में 1.5 लाख किसान साथियों को आज 6,000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हर वर्ष उनके खाते में पैसा जा रहा है, वही खाते जो मोदी जी ने खुलवाए थे। 1.5 लाख किसानों को सम्मान निधि, और ऐसे ही पेंशन। जब पहले पेंशन नहीं था तो 1 साल 8 महीने के अंदर 53,000 हमारी माताओं को
वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से सीधे जोड़ते हुए आज 53,000 और लोग उस पेंशन स्कीम में जोड़ने का काम कर दिया गया। ये भाजपा सरकार की उपलब्धियां हैं जो पिछली सरकारों को अगर आप तुलना करोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग होते हैं, आज जैसे हम लोग इस मेले में कुछ लोग चूल्हे पाएंगे, सिलेंडर पाएंगे, कुछ लोग अलग अलग हमारे कृषि विभाग के यंत्र पाएंगे, कुछ लोग स्प्रिंकलर वाले सेट पाएंगे। पहले के समय में जिसको जो चाहता था वो दे देता था, जो अधिकारी कर्मचारी सपा बसपा में चाहता था उसको दे देता था। भाजपा की सरकार आई, सारा ऑनलाइन व्यवस्था कर दी, किसी का जो ऑनलाइन आवेदन करेगा जिसका नाम आ जाएगा उसी को मिलेगा, किसी की चाहत और किसी के जुगाड़ से नहीं होने वाला। एक ऑनलाइन व्यवस्था सरकार लाई है। जो लोग अभी हमें शिकायत करते हैं कि हमको पेंशन नहीं मिल पा रही है, हमको सिलेंडर नहीं मिल पाया, हमको चीजें नहीं मिल पाई, मैं जानता हूं ऐसा है, सब लोगों को मिल गया ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि ना आपको अधिकारी के पीछे दौड़ने की जरूरत है, ना आपको प्रधान के चक्कर काटने की जरूरत है, ना आपको किसी नेता को पहचानने की जरूरत है। किसी जनसेवा केंद्र से अपने अभिलेखों को ऑनलाइन कराकर अगर ज्यादा और जरूरत हो तो उस कागज को आप मुझ तक पहुंचा दो, आपके खातों में योजना का लाभ मैं भेजने का काम सुनिश्चित कराऊंगा। भाजपा की सरकार है तो आज हम निष्फिक्र हैं, कोई डर कोई भय नहीं है। डकैतों को भी खत्म कर दिया, माफियाओं को भी अपने जगह पहुंचा दिया, अब किसी की कोई जमीन को देख नहीं सकता। हमारे आज माताएं बहनें भी रात के किसी वक्त कहीं निकल सकती है, कहीं न डकैत का भय न माफिया का भय। अभी मानिकपुर क्षेत्र में 4 ऐसे लोगों ने सर उठाने का काम किया, फिर से माहौल को खराब करने का प्रयास किया। आपकी सरकार की देन है, भाजपा सरकार की देन है, कमल के चुनाव चिन्ह को चुनी वाली सरकार की देन है। 3 दिन के अंदर उन चारों डकैतों को पकड़कर उनके सही स्थान पर भेजने का काम मुख्यमंत्री जी की सरकार ने करके दिखाया है। ये भाजपा की देन है। समय अच्छा था, उनकी किस्मत अच्छी थी कि पकड़े गए। कहीं मुठभेड़ करने की सोचते तो गया पटेल और रोहिणी पटेल जैसे डकैत जो पकड़े गए वो सीधे ऊपर नजर आते, ददुआ के हाथ